तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, पैसे देकर वो अपनी गिल्ट कम करना चाहता है क्या? अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो वो घर नीलाम कर देंगे माँ। ये मैं कैसे बताता? आप खामखा टेंशन ले लेती। नहीं। क्या मतलब? अब मैं और क्या करूं माँ? क्या अपनी जान दे दूं? वो भी कर देता, लेकिन ऐसा करने पर घर नहीं बचता माँ। कर्जा तुम्हारे सर पर आ जाएगा, तुम और कुमरू कैसे चुकाओगे? मैंने ये बात तुमसे छुपाई क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब तुम मुझसे नाराज मत होना, पैसों का इंतजाम भी हो गया है। कंपनी को अपने पैसे मिल जाएंगे और मेरी जान छूट जाएगी। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो टीला? मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या करूं? कल की सुनवाई को लेकर परेशान हो तुम? पापा को बचाने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, बस कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। मैं समझता हूं। गुड बाय। ज्यादा देर तक यहां रुकना नहीं, यह इलाका ठीक नहीं है। जानती हूं, बस मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। माँ, क्या कर रही हो तुम? माँ देखो, रुक जाओ। माँ ऐसा मत करो, माँ मेरी बात सुनो। हट जाओ। माँ ऐसी बेवकूफी मत करो माँ। माँ रुक जाओ। माँ मैं अदालत के चक्कर से आजाद होना चाहता हूँ। माँ चुप रहो, ये पाप की कमाई है, मेरे घर पे लाने की हिम्मत कैसे? माँ प्लीज मेरी बात सुनो, इसे मत चलाओ। माँ प्लीज मुझ पर तरस खाओ। माँ मेरी बात सुनो। माँ मत चलाओ। क्या कर दिया आपने? कान खोल कर सुन लो, फिर कभी पाप की कमाई मेरे घर पर मत लाना। हमारा घर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ये पैसे नहीं लूंगी मैं। प्रेस को अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? हमें भी ये इम्पोर्टेंट केस के बारे में जानने का अधिकार है।
कम से कम अंदर तो जाने दे ही सकते हैं। माँ, तुम्हें क्या लगा जब तक इंसाफ नहीं होता हम यहीं रुकेंगे? आपने सही कहा। रिफत को जेल जाते देखने का आपको पूरा हक है। हम कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। टिला, टिला, आज हम पापा को घर ले जाएंगे अली। ओके ओके, प्लीज तुम इतना प्रेशर मत लो, प्लीज शांत हो जाओ। ओके, इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर तुम इस गुनाहों की दलदल से बाहर निकलोगे, नहीं तो मैं तुम्हें निकालूंगी। अब बस, अब और जुर्म नहीं। आज से मैं हमारा नाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के बाद मैं ना पापा को ना तुम्हें हथकड़ियों में देखना चाहती हूँ। ओके, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये वक्त सही नहीं है। केस नंबर 2019-426 की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली है। कंसर्न पार्टीज लॉयर डिला बिल्गिन, ओगुस कुर्बनोगलू, मेहमद उस्ताद अंदर जा सकते हैं। जज आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो अब तक रिफत को लाई नहीं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी लेकर आ जाएगी। डीला कैसी है? जिद पे अड़ी है। जैसा मैंने कहा था, यहाँ इंतजार करना, सिर्फ नजर रखो। चलो। कुमरू, जाने दो उसे। सलाम अलैकुम। ये रिफत छूटेगा तो नहीं ना? तुम पागल हो? वो हर तरकीब आजमा कर देखेंगे।
वो शायद अपने गुनाह दूसरों के सर मरने की कोशिश करेंगे। दुआ करो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके हर नहले पर दहला फेंकने में कामयाब होगा। मुझे किसी ने कहा था कि उसे जमानत नहीं मिलेगी। किसने कहा था ये अंदर की खबर है कारताल, किसी अपने ने दी है मुझे। इतना समझ लो सोर्स भरोसेमंद है। क्या तुमने ये काम रिफत बिल्गिन के कहने पर किया है जिनके लिए तुम काम करते हो? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ये माल मेरे कनेक्शन थ्रू मिला है। मेरे दोस्तों की मदद से मैंने ये माल ट्रक में लोड किया। रिफत बिल्गिन को हमारे इस धंधे की कोई जानकारी नहीं। क्या ये सच है कि तुमने बाकी 3 ड्राइवर्स को उनके ट्रक में ड्रग्स लोड करने में मदद की? हाँ, हम चारों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया था। दूसरे किसी का इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। केस बिल्कुल आसान है योर ऑनर। मेरे क्लाइंट का इस क्राइम से कोई संबंध नहीं है जिसे इन 4 ड्राइवर्स ने आपस में मिलकर रिफत बिल्गिन के पीठ पीछे अंजाम दिया है। योर ऑनर, अगर आप इस फाइल पर नजर डालते हैं तो आप समझ जाएंगे प्रोसिक्यूशन के पास एक भी ठोस सबूत नहीं है जो इस बात को साबित करे कि रिफत बिल्गिन स्मगलिंग करता है, वो एक स्मगलर है। रिफत बिल्गिन का इस केस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस सिचुएशन में मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, आपकी इजाजत से मैं इन ड्राइवरों की बीवियों को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। और डिला बिल्गिन इन ड्राइवरों की वकीलों से मिलने गई थी। इस बात का सबूत इस फाइल में है। ड्राइवरों की बीवियों की गवाही से साबित होता है बिल्गिन फैमिली अपना गुनाह उनके सर थोपने की कोशिश कर रही है। इस फाइल में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं। इन तस्वीरों को आप साफ साफ देख सकते हैं। डिला बिल्गिन उन ड्राइवरों के वकीलों से मिलने गई थी। और उनके जरिए उसने ड्राइवरों को गुनाह अपने सर लेने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए मेरी दरखास्त है अदालत ड्राइवरों की गवाहियों को खारिज कर दें। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का असली सूत्रधार ये मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि रिफत बिल्गिन है।
शांत रहो। मैं शांत ही हूँ। वो दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। कुज़गुन, मेरी तरफ देखो। तुम उनके बड़े भाई हो। अगर वो दोनों उदास होते हैं तो तुम उनका ख्याल रखोगे, समझे? आई बात समझ में? समझ गया। लेकिन डैड, मैं भी बहुत दुखी हूँ। आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है? मैं जल्द ही घर लौट कर आऊंगा। मैं तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे कदमों से बाहर निकलूंगा। जब तुम दौड़ोगे तो मैं साथ में दौड़ूंगा। अगर तुम बाहर हो तो समझ लेना मैं भी बाहर हूं। अगर तुम आजाद हो तो मैं भी आजाद हूं। क्या आप मेरे अंदर मौजूद है डैड? मेरे पास सिर्फ ये है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बताओ तुम इससे क्या लोगे? चलो हम सोचते हैं। मैंने फैसला ले लिया है। अदालत में पेश हुए सबूत और गवाहों के बिना पर लॉ नंबर 5237 के तहत रिपब्लिक ऑफ टर्की के क्रिमिनल कोड 188/3 के अनुसार यह अदालत रिफत बिल्गिन को दोषी मानती है। और उसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। इसी के साथ उसे 20,000 टर्किश लीरा का जुर्माना भरना होगा। अगर मुजरिम ये जुर्माना नहीं भरता है तो उसे और 6 महीने जेल में बिताने होंगे। ठीक है। और इसी के साथ ही अदालत बर्खास्त होती है। द बिग बैंग। इसके बाद एक नई दुनिया की रचना होगी, ये तुम जानती हो ना? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया है। पापा, आप हिम्मत मत हारिए। आपको छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। हमारी टिकट मत भूलना। जैसे तय किया था, हम दोनों वर्ल्ड टूर पर जाएंगे।
दिला बिल्किन। हाँ कहिए। मिस्टर प्रोसिक्यूटर आपसे मिलना चाहते हैं। आ रही हूँ। उसे सजा हो गई माँ, उसे सजा हो गई। देखिए, हमें जो कहना है वो हम हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहेंगे, ठीक है? आपको जेल जाते थे कैसा लग रहा है अली बिल्किन? आपकी इज्जत धूल में मिल गई है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे जो कहना है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा कहूँगा। खेल खत्म हुआ रिफत बिल्किन। आखिर वो दिन आ ही गया। वो दिन याद करो जब पुलिस मेरी यूसुफ को ले गई थी। कमीने, तुम अपने पापों की कीमत चुका रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है हमारे पापों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है रिफत बिल्किन। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी सजा शुरू हुई है। मेरा बेटा तुम्हारी आखिरी सांस और मौत के बाद भी तुम्हारा पीछा करेगा। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, तुम मेरे बेटे का सामना नहीं कर पाओगे रिफत बिल्किन। कमीने, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। जी मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मिस डेला, जाइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। आप मुझसे मिलना चाहते थे? बैठ जाओ। जैसा मैंने अदालत में कहा, हमें शक है तुमने गवाहों पर दबाव डालकर केस का रुख बदलने की कोशिश की। सबूत है? सबूत के तौर पर तुमने उनकी बीवियों की गवाही सुनी है। उन सब ने आपका नाम लिया है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर आप मुझे इस बारे में तुम क्या कहोगी? दिला बिल्किन, इस केस में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट देखते हुए मैं तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर रहा हूं। इंक्वायरी पूरी होने तक तुम ये केस नहीं लड़ सकती। देखा, आपको इंसाफ मिल गया। आज आपने जो कुछ भी कहा मुझे उस पर नाज है माँ। मेरी माँ शेरनी से कम है क्या? चुप रहो। कुमरू करताल, बोलते रहते हो। यहाँ आ जाओ। मैंने कहा जल्दी यहाँ आ जाओ, आ जाओ। जितना चाहिए ले लो तुम दोनों। उस दिन जब हम पहली बार पापा से मिलने गए थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉटन कैंडी खरीद कर दोगे। और तब पापा ने कहा था कि इंसाफ मिलने के बाद देना। तुमने पूछा था ये इंसाफ क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलते हो तुम दोनों। खाओ ये, मुझे देखना है।
मेरे पास बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बेटा। तुम उससे क्या खरीदोगे? चलो हम सोचते हैं। मैंने सोच लिया है, कुमरू और करतल के लिए कॉटन कैंडी लूंगा। वो दुखी है ना, कॉटन कैंडी खाकर वो खुश हो जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा। या फिर हम एक काम करेंगे, तुम ये पैसे संभाल कर रखना, जब मैं यहां से निकलूंगा और मुझे इंसाफ मिलेगा तब हम इसमें और पैसे ऐड करेंगे और फिर तुम जी भर के कॉटन कैंडीज खाना। तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं होगी बेटा, तुम जैसा चाहो जो भी चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो। समझ गए ना बेटा? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। वो दिन जल्दी आएगा ना डैड? ये सिक्का तुम्हें कभी वो दिन भूलने नहीं देगा। समझ गए? कुमरू और करतल भी कॉटन कैंडीज के लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे, कुछ ही दिनों की बात है। मैं देखना चाहता हूं। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। तुम ठीक हो? मेरे पापा जेल में हैं। मेरा लाइसेंस सस्पेंड होने वाला है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कभी सोचा ये सब कैसे हुआ? शायद मैं वजह जानता हूं इस बात की। बात करेंगे। मेरा भाई कहाँ है? उसे ऑफिस में जाना पड़ा प्रेस में स्टेटमेंट देने के लिए। डीला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे अभी अभी पता चला है। जो कहना है जल्दी कहो। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा की शिपमेंट की इंफॉर्मेशन सेफ में थी। उस रात तुम्हारे कार्ड से किसी ने एंट्री की थी। सिक्योरिटी कैमराज में वो आदमी ऑफिस में घुसते वक्त साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब
इसका मतलब उसने पहले तुम्हारा एंट्रेंस कार्ड चुरा लिया। देखो डीला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम फुटेज खुद देख सकती हो। वो कुसगुन है डीला। अगर तुम कुसगुन की जान नहीं बचाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जितनी जल्दी तुम ये सच मान लोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब तुम उसकी जान बचा रही थी तब वो तुम्हारी कब्र खोद रहा था डीला। उसने तुम्हें यूज करके तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया और तुम हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। तुम कुछ नहीं कर सकी। डीला, तुम अपसेट लग रही हो। चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। जल्दी आओ अकबाबा के विलेज कॉफी हाउस में। मैंने कहा था ना नहीं छोड़ूंगा उसे। आज सुकून मिला होगा आपको। लेकिन रुकिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली खेल तो अभी बाकी है। मैं जानता हूं मैं आपका दर्द कम नहीं कर पाया। आप मेरे अंदर हैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं। आज मैंने आपके बच्चों को कॉटन कैंडी खिलाई। मैं आपको और इंतजार नहीं करवाना चाहता था। उन्हें आज भी कॉटन कैंडी पसंद है। करतल और कुमरू मासूम ने आज तक नहीं बदले। आपके सारे बच्चे अच्छे हैं पर कुमरू जिद्दी है। अगर वो जिद पर आ गई तो किसी की नहीं सुनती। करतल काफी इमोशनल है। उसके दिल में काफी कुछ दबा हुआ है। आपके दोनों बच्चों को कॉटन कैंडी पसंद है ना? मैंने आज आपका सपना पूरा किया। अफसोस है कि आपके पैसों से नहीं खरीद पाया। ये सिक्का बंद हो चुका है लेकिन मैं इसे अपने साथ रखता हूं और मरते दम तक इसे अपने साथ रखूंगा। आप बस देखते जाइए, उनका दर्द कम होना शुरू हो चुका है। मैं आज आपसे वादा करता हूं बहरम को भी उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। मैं आपके किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा वादा निभा कर रहूंगा।
तुम ठीक तो हो ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या हुआ था? बहुत सर दर्द कर रहा है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। ये बंदा बहुत ही ओपन और डायरेक्ट है। इस धंधे में सिस्टम सबसे ऊपर और सबसे अहम है। तुम्हारे डैड की मौत के बाद तुम्हें चुना गया। अब रिफत जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। सिस्टम नहीं बदलता, बस नाम बदलते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। तुम्हें बस एक काम करना है, बहराम अधिवर के ऑर्डर्स मानो। जिंदा रहने का ये इकलौता रास्ता है, दूसरा कोई चारा नहीं। ये बहराम अधिवर है कौन? वक्त आने पर जान जाओगे। ये चिट्ठी भेजना जरूरी है? वो आपके थ्रू मैसेज भेज सकता है? मैंने जो कहा वो नोट में नहीं लिखा है। तुमने जो समझा वो पढ़ा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। पानी में मिलते ही सच सामने आएगा, जो सिर्फ तुम जान पाओगे। 1 मिनट, ये चिट्ठी मुझे पानी में डालनी है? आंसुओं से भी काम चल जाएगा।